नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सिद्ध करने के बाद एक योगी किस तरह से सभी सिद्धियों को आसानी से सहजता से प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, हठ योग में बहुत महत्व का है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर बहुत डीप है, तो उसका मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपको स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कैसे सिद्ध करना है, तो इसके लिए क्या क्या करना होता है, तो उससे क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त होती है, एक सिद्ध योगी बनने के लिए कितना महत्व का है, ये सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले ये जाने कि स्थूल शरीर क्या होता है और सूक्ष्म शरीर क्या होता है। जी हाँ, तो स्थूल शरीर यानी जो हमारे हाथ पैर, जी हाँ, नाक आँख कान है, ये सभी स्थूल शरीर है, जिसे फिजिकल शरीर बोला जाता है। जी हाँ, जिसे हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है आँख का देखना, कान का सुनना, ये जो भी पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, इनके जो काम है वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये है सूक्ष्म शरीर। तो ये सभी क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको कैसे सिद्ध करना है, इनसे कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, वो इस वीडियो में बताया गया है। और ये काफ़ी लंबा वीडियो होगा, इसलिए मैं इसके कुछ भाग करने वाला हूँ। तो यह पहला भाग रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्थूल शरीर के बारे में। त्वंग मास विरुद्ध हृदय स्नायु मज्जो मत्ति स्तरंत सकुलम पूर्णमूत्र पुरुषासम स्थूलम निदमंदी वपोहा। अर्थात त्वचा, मांस, रक्त, नस, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृत्योभ्यो भूत्योभ्यो स्थूलेभ्य पूर्व कर्माण समुत्य स्थूल भोगस्तस्मान अवस्था जागरस्तस्य स्थूलर्थ अनुभव यतः। अर्थात पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतान है। इसकी अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। तो स्थूल शरीर को स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। भामेन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवम रक्त स्रवस्तनस्त्रिचित्र पराम करोति जीव स्वमेदात्मनम तस्य प्रशिष्य स्पृश्यो जागरे। इससे तदात्मा को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को ब्रह्मेंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है। सर्वापि ब्रह्म संसारम पुरुषस्य यदाश्रयः विधिः देहमिदं स्थूलम गृहवद मृदेनीयः। अर्थात जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण ब्रह्म जगत, जी हाँ, संपूर्ण ब्रह्म जगत प्रतीत होता है, गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जाने। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो पॉज करके आप पढ़ लीजिए और जान लीजिए, आपको समझ में आएगा, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। स्थूलस्य संभव जरा मरणादि धर्मः स्थौल्य दयो बहुविद्या शिशुता अध्यवस्थः वर्णाश्रम नियमा बहुदयमः स्युः पूजा वनमा बहुत मनमुखा विशेषः। अर्थात स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूल आदि धर्म है। यानी कि जो मरण और जन्म, ये सभी जो धर्म है वो स्थूल देह के हैं। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं, ये सब स्थूल देह के हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम है, ये सभी स्थूल देह के हैं। और यम जो नियम है वो सभी स्थूल देह के हैं। तथा इसकी पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं सभी स्थूल देह का ही है। अभी 10 इंद्रिया बृहेन्द्रियाणि श्रवणम त्वगश्री घ्राण यम जिहा विषया बोधनात् वाक्य पनिपराधा युद्धमप्योनस्त कर्मेन्द्रियाणि प्रवण कर्मसु। अर्थात श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिहा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है, क्योंकि इससे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पानी, पाद, गुद एवं उपस, ये कर्मेंद्रिय है, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है, इनके क्या क्या काम है, और इसमें स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है, ये पूरा ठीक से जान लीजिए। बहुत महत्व की बात है हठ योग में। अभी अंतकरण चतुष्टयः निगघन्ते अंतकरणम मनोधिय अहंकार स्पृष्टिमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनाभि बुर्बुद्धि पदार्थ स्तंभ अधर्म अत्राभिमान दहमित्य अंकृत्य
स्वर्त अनुसंधाने ज्ञेय चित्तम, अर्थात अपनी वृत्ति के कारण अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम यानी कि मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार, और अपना इष्ट चिंतन के कारण यहाँ चित्त कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर अंतकरण क्या क्या है, 4 भाग से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और उनके गुण क्या है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। ये सब बहुत महत्व की चीज है। अभी पंच प्राण, प्राणापान वेदना समाना भवस्यः प्राण स्वयमेव वृत्ति भेदा अधिकृति भेदस्त स्वर सलिलाधिवतः, अर्थात अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों वाला होता है। प्राण ही अपने वृत्ति मात्र से 5 उपप्राण कहलाता है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और इनका महत्व अलग अलग है। मैंने दूसरे वीडियो में इनका विशेष विस्तार से बताया है, अब वो भी वहां पर देख सकते हैं। अभी आगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? वागादि पंज, श्रवणादि पंज, प्राणादि पंज, प्रमुख्य पंज, बुद्धिधादि विद्यापि च काम करणानि पर्यष्टकः सूक्ष्म शरीरमायु, अर्थात वागादि 5 कर्मेंद्रिय, श्रवणादि 5 ज्ञानेन्द्रिय, प्राणादि 5 प्राण, आकाशादि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म शग्नितम लिंगम तत्वपज्जीकृतम भूत संभव सवासनः कर्म फल अनुभवाकम स्वज्ञानतो अनादिरूपारी धरात्मनः, अर्थात सूक्ष्म शरीर के यहाँ पर क्या क्या है, किस तरह से उसके विषय है वो बताया गया है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्नो भवत्स्य विभत्स्वया स्वमात्र शेषेण विभाति यत्रः स्वप्ने तु बुद्धिः स्वमेव जाग्रतः कालीन नाना विध वासनाभ्य कर्मादि भाव प्रतिध्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरत्त परात्मा, अर्थात स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं की कर्ता आदि भावना को प्राप्त होकर यह कहलाती है। धीमात्र कोपधीरशेषांशी न लिप्यते तत्कृम मलेशया यस्माद्यस्मलस्ते एवं कर्म भीर न लिप्यते किंचिम उदाधिकाना धीना कृतः, बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है, अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। सर्वव्यापी कृत्यम लिंगदिमिति स्वचित्तादानात्मं पुसम वाश्यधिकावि तक्षण स्तेवेनात्मक भवत संगवया, अर्थात यहाँ लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बर्थडे का वसूला होता है उसी प्रकार यहाँ जीवात्मा है। अर्थात यहाँ पर नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों का ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्रादि का ही धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा का बिल्कुल नहीं। प्राण के धर्म यहाँ पर बताया गया। अभी प्राण के धर्म क्या है यहाँ पर बताया गया है। प्रश्वास, जमाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं तथा शुदा पिपासा भी प्राण ही के धर्म है। तो प्राण के कितना महत्व है, कितना धर्म है यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये वीडियो में मैंने आपको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया है, और पसंद आया तो एक लाइक